हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल गाइस। सो जो आज हमारे पास टेस्ट है वो है यूरिया टेस्ट, और हम आज आपको यूरिया टेस्ट परफॉर्म करके दिखाएंगे ये कैसे परफॉर्म किया जाता है यूरिया टेस्ट। तो हम उसके लिए हम पहले दो रिया वाइल ले लेंगे। ठीक है, तो हम दो रिया वाइल ले लेंगे। तो हमने दो रिया वाइल ले ली हैं, ये रिया वाइल होती हैं। ठीक है, टेस्ट ट्यूब जिसे बोला जाता है। एक पेशेंट सैंपल ले लेंगे हम। ठीक है, पेशेंट का सैंपल है, और हमेशा सैंपल हम जो यूरिया का लगाते हैं सीरम से लगाते हैं। ठीक है, सीरम सैंपल से। ठीक है, और इस प्लेन वाइल सैंपल होती है जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो है हमें रिएजेंट लेना है कि हमारा आर्करे का रिएजेंट है जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, R1 एंड R2, ये R1 है और ये R2 है। ठीक है, ये दो रिएजेंट हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और हमें पिपेट लेनी है 1000 माइक्रोलीटर की। ठीक है, 1000 माइक्रोलीटर की पिपेट है, और हमें लेना है एक 5 to 50 और 5 to 50 और 5 to 100 माइक्रोलीटर की स्मॉल टिप पिपेट लेनी है। ठीक है, जिससे हम पेशेंट का सैंपल वाइल में से लेते हैं। और हमें चाहिए डिस्टिल वाटर। ठीक है, मशीन रिंस करने के लिए। और चलो हम अब आपको परफॉर्म करके दिखाते हैं कैसे परफॉर्म होता है। तो हम अब ले लेंगे, हम दो वाइल है, एक स्टैंडर्ड के लिए है ये और एक टेस्ट के लिए। याद रखना ये स्टैंडर्ड के लिए, टेस्ट के लिए। तो हम इसमें लिख देते हैं। तो हम सीधे टेस्ट वाले में लिख देंगे जो सा हमारा टेस्ट है। ठीक है, तो हम टेस्ट वाले में चिपका के हम इसमें टेस्ट लिख देंगे। सो हम टी यहाँ पे लिख देंगे, ये इंडिकेट करेगा कि हमारा टेस्ट वाइल है। ठीक है, और हम स्टैंडर्ड में कुछ नहीं लगा रहे, हम लगा भी सकते हैं। चलो हम लगा देते हैं फिर भी स्टैंडर्ड का, ये पता है ये स्टैंडर्ड वाइल है। सो हमने उसमें टेस्ट लिख दिया, इसमें एस लिख देते हैं, ये स्टैंडर्ड को इंडिकेट होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, वो हमारा पिपेट का है। सो हम पिपेट में 1000 माइक्रोलीटर वाली पिपेट ले लेंगे और उसमें हम 250 सेट कर लेंगे। ठीक है, 250 माइक्रोलीटर लेना है हमें। ठीक है, कोशिश करना आपका पिपेट प्रिपेयर्ड हो। ठीक है, अच्छे से, ज़्यादा वो ना करे, एयर ना ले, इनटेक ना करे। ठीक है, वैक्यूम्ड रहे टोटली। ठीक है, तो हमने सेट कर लिया है, ये देखिए 250 पे। तो हम ले लेंगे अब R1 हम पहले लेंगे 250। तो हम R1 250 ले लेंगे। तो हमने R1 250, और देखना इसमें एयर ना आए। ठीक है, अगर एयर आए तो हम इसे वापस डाल देंगे, फिर दोबारा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हम इसे टेस्ट में डाल देंगे डायरेक्ट। सो हमने R1 ले लिया है। ठीक है, हम अब टिप चेंज कर लेंगे, बिग टिप्स हम चेंज कर लेंगे। अब लेंगे हम R2, ये हमारी R2 है, R2 ले लेंगे। तो हम ले लिए R2, अब हम इसे R1 में मिला देंगे, टेस्ट वाले में डायरेक्ट। सेम चीज़ हमारे स्टैंडर्ड के साथ होता है, मगर अभी हम स्टैंडर्ड इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हम स्टैंडर्ड ऑलरेडी लगा चुके हैं। ठीक है, मशीन में हम स्टैंडर्ड लगा चुके हैं, तो हमें स्टैंडर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टैंडर्ड में होता क्या है, हम रिएजेंट लेते हैं R1 और R2 सेम। तो 250 R1 250 R2। ठीक है, टोटल 500 हो गया। 500 ये लेके हम सीरम सैंपल की जगह, पेशेंट सैंपल की जगह हम इसमें स्टैंडर्ड डालते हैं 25 माइक्रोलीटर। ठीक है, सो अब हम माइक्रो टिप वाली हम पिपेट सेट कर लेंगे जिससे हमें सैंपल लेना है। ठीक है, तो हमने 25 पे सेट किया, 25.0 पे। ठीक है, तो हम अब ले लेंगे इसमें पेशेंट का सैंपल। ठीक है, मतलब पेशेंट का सैंपल, कोशिश करना एयर ना आए, बबल्स ना आए इसमें पिपेट में। सो हमने प्रॉपरली पेशेंट का सैंपल ले लिया है। अब मिक्स कर लेंगे टेस्ट वाले में। सो गाइस, हमने मिक्स कर लिया इसे।
ठीक है, ये मिक्स्ड हो गया है। ठीक है, अब हम इसे हम थोड़ी देर रख देंगे। ठीक है, रूम टेम्परेचर 10 सेकंड्स के लिए। ठीक है, हमने यहाँ पे ऑलरेडी सेट कर रखा है, दोबारा सेट कर लेते हैं इसे। ठीक है, हम यहीं से स्टार्ट कर देंगे। सो 10 सेकंड हो जाएगा। फिर 10 सेकंड के बाद हम मशीन की तरफ बढ़ेंगे, है ना। तो 10 सेकंड हो गया, हम स्टॉप कर लेंगे, इसे साइड में रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका काम हो गया। अब हम बढ़ेंगे मशीन की तरफ। ठीक है, सो ये है हमारी मशीन। सो हम इसे यूरिया में सेट कर लेंगे। यूरिया में ऑलरेडी है वहाँ पे, तो हम इसे एंटर कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें आ रहा है एस्पायरेट वाटर। तो हम इसे एस्पायरेट वाटर करेंगे यहाँ से। ठीक है, हम इसे एस्पायरेट वाटर करेंगे, जो डिस्टिल वाटर था हम उससे एस्पायरेट करेंगे। सो हम बैक टू मशीन जाएंगे। ठीक है, सो इसमें अब मांग रहा है स्टैंडर्ड। ठीक है, तो हम स्टैंडर्ड कर देंगे नो। ठीक है, यहाँ पे नो लिखा है तो हम यहाँ से नो कर देंगे, स्किप हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड की ज़रूरत नहीं है, स्टैंडर्ड हम कर चुके हैं। अब इसमें शो होगा आपको सैंपल, एस्पायरेट सैंपल। ठीक है, तो हम इसमें सैंपल एस्पायरेट कर लेंगे। जो हमने सैंपल, पेशेंट का सैंपल था, उसे हम एस्पायरेट कर लेंगे। ठीक है, पेशेंट का सैंपल हमने एस्पायरेट कर लिया है। हम बढ़ेंगे रिजल्ट की तरफ। तो ये दिखा रहा है अभी डिले टाइम चल रहा है 60 सेकेंड्स का। ठीक है, डिले टाइम को लैग टाइम भी बोलते हैं। दूसरी मशीनों में लैग टाइम भी आता है, किसी में डिले टाइम आता है। तो हमारे पास जो मशीन है वो अरबा की है। ठीक है, कैम 5 प्लस V2 की। सो हमने इसमें अब सैंपल लगा दिया है, अभी डिले टाइम चल रहा है। फिर डिले टाइम के बाद चलेगा रीड टाइम। ठीक है, जो हमारा रिज़ल्ट की तरफ इंडिकेट करेगा। रीड टाइम हमारे रिज़ल्ट की तरफ इंडिकेट करता है। गाइस ध्यान देना, अलग अलग रिएजेंट्स के अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, और अलग अलग हम लोग रिएजेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी में एक रिएजेंट होता है, किसी में दो होता है। ठीक है, तो ये ध्यान करना, किसी की टाइमिंग अलग होती है। तो हमारे पास जो हमने ये इसके पैरामीटर्स हमने सेट कर रखे हैं ऑलरेडी, आर्क के हिसाब से, आर्क रिएजेंट के हिसाब से। तो हिसाब से हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। तो ये मोस्टली आर्क्रे बन की तरफ हम लोग आर्क्रे बन यूरिया टेस्ट कर रहे हैं, जिसे लिक्विड गोल्ड यूरिया भी कहते हैं। ठीक है, सो अब हमारा रीड टाइम ख़त्म होने वाला है। अब इसका रिजल्ट शो हो जाएगा आपको 10 सेकंड के अंदर। ठीक है, सो हमारा जो रिज़ल्ट आया 22.22 आया है। ठीक है, लीनियर रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार इसका हम ग्राफ चेक कर लेते हैं, ग्राफ में क्या शो कर रहा है। सो गाइस, इसका ग्राफ एकदम स्ट्रेट है। ठीक है, पॉइंटर ऊपर की तरफ नहीं है ज़्यादा, ना नीचे की तरफ है, तो एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसे बैक कर लेंगे। हमारा जो रिज़ल्ट है 22.22 आया है। सो अब इसे हम बैक कर लेते हैं। ठीक है, तो हम ये रिज़ल्ट हम पेशेंट के रिपोर्ट में चढ़ाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, सो गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड लर्निंग, एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। सो गाइस, चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। थैंक यू।